नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं जीवन पथ बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। षष्ठ प्रवचन। श्री राम शरणम मम। भगवान श्री राघवेंद्र तीर्थयाज प्रयाग में महर्षि भरद्वाज के आश्रम में रात्रि को निवास करते हैं। प्रातःकाल प्रभु ने त्रिवेणी में स्नान किया और उसके पश्चात बड़ी विनम्रता से मुनि के चरणों में प्रणाम किया तथा बड़े ही प्रेम से यह पूछा कि महाराज कृपा करके यह बताइए कि मैं किस मार्ग से जाऊं। प्रश्न सुनकर महर्षि मुस्कुराए। यद्यपि वे उन्मुक्त भाव से हंसना चाहते थे, लेकिन लीला में वह उपयुक्त नहीं लगा। इसीलिए मन ही मन इस प्रश्न का आनंद लेकर भगवान श्री राम के बड़े भाव भरे स्वर में कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो सभी मार्ग सुगम हैं। भगवान श्री राघवेंद्र के लिए सभी मार्ग सुगम हैं। यह कई दृष्टियों से सत्य है। यद्यपि यह जिज्ञासा ईश्वर के अनुकूल प्रतीत नहीं होती, क्योंकि मार्ग की भिन्नता का प्रश्न उसी के लिए आता है जो कहीं एक स्थान विशेष में निवास करता है, पर जो सर्वव्यापी है, चराचर में विद्यमान है। यदि उससे कहा जाए कि आपके संदर्भ में मार्ग की भिन्नता का कोई अर्थ नहीं है, तो यह बड़ा स्वाभाविक है। और अगर इन पर व्यवहारिक अर्थों में भी विचार करके देखें तथा भगवान श्री राम के मानवीय पक्ष पर एक दृष्टि डालें, तो महर्षि भरद्वाज का यह वाक्य सचमुच उनके चरित्र में पूरी तरह से घटित होता है। मार्ग की भिन्नता के मूल में मान्यता यह है कि वैसे तो अनगिनत प्रकार के व्यक्ति संसार में विद्यमान हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों ने उन्हें 3 भागों में बांटा है। शास्त्रों में जिस प्रकार का विभाजन किया गया, उसका तात्पर्य है कि जितने व्यक्ति हैं उतने ही शरीर, मन और बुद्धि भी होंगी, क्योंकि व्यक्ति शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा विस्तृत रूप में हमारे समक्ष दिखाई देता है। और यह भिन्नता यह है कि कुछ लोग शरीर प्रधान हैं जो शरीर नगर में निवास करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुद्धि प्रधान हैं, वे बुद्धि लोक में निवास करते हैं। शास्त्रों ने बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इस रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि जो व्यक्ति शरीर में स्थित है, शरीर के प्रति ही जिसमें ममत्व बुद्धि अधिक है, मन और बुद्धि जिसके जीवन में गौण है, उसके जीवन में साधना का जो श्री गणेश होगा, वह भी स्वाभाविक रूप से शरीर और कर्म के माध्यम से ही होगा। जो मन प्रधान है, भावना प्रधान है, उनके जीवन में भक्ति की मुख्यता होती है। और जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति है, जिनमें मन और शरीर गौण होते हैं, जो प्रत्येक वस्तु को तर्क और बुद्धि के द्वारा ही हृदयंगम करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ज्ञान मार्ग श्रेयस्कर है। इस प्रकार वेदों तथा हमारी समस्त संस्कृति की जो परंपरा है, उसमें मनुष्यों के 3 प्रकार के विभाजन करके इन 3 मार्गों का संकेत किया गया। पिछले दिनों आपके समक्ष जिन पात्रों की बात रखी गई थी, भगवान श्री राघवेंद्र ने भी उनमें से किसी को कर्म प्रधान उपदेश दिया, किसी को भक्ति प्रधान तथा किसी को विचार ज्ञान प्रधान। जब वे सुग्रीव को उपदेश देते हैं तो जानते हैं कि सुग्रीव के मन और बुद्धि के होते हुए भी शरीर में उनकी अवस्थिति है। भगवान यह जानते हैं कि इन्हें जीवन में यहीं से साधना प्रारंभ करनी चाहिए। इसीलिए भगवान श्री राम उन्हें संपत्ति देते हैं, उनकी खोई हुई पत्नी को मिला देते हैं। बहुधा व्यक्ति को ये बातें छोटी सी प्रतीत होती हैं, और विशेष रूप से उन्हें जो लोग बहुत ऊंची बातें कहने और सुनने के अभ्यस्त हैं। पर इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि यह भगवान की कृपा है या नहीं। भगवान किसी को संपत्ति देते हैं, किसी को सुख और समृद्धि देते हैं, यह भगवान की कृपा है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि नहीं, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहेंगे कि भाई भगवान की कृपा तो बस यही है, पर वस्तुतः यह बात यथार्थ नहीं है। यदि विचार करके देखें तो हमें यह दिखाई देगा कि भगवान की कृपा तो हमारे जीवन में भिन्न भिन्न रूपों में उसी प्रकार से होती है, जैसे एक नन्हे बालक को माँ जब प्रेम से मिठाई खिलाती है, तो क्या आप समझते हैं कि केवल मिठाई खिलाने में ही माँ का प्यार है? यद्यपि माँ जब मिठाई खिलाती है, बच्चे को खिलौने देती है, बालक को वस्त्रों से सजाती है, तो उसमें भी बालक के प्रति माँ का अत्यंत अनुराग है, और इसके द्वारा बालक को माँ के स्नेह का भान होता है। जब एक खिलौना लाकर बालक को माँ देती है, बालक के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि माँ मुझसे इतना स्नेह करती है कि इतना सुंदर खिलौना लाकर मुझे दिया है।
इसी प्रकार से मिठाई खाकर भी उसे प्रसन्नता होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माँ जब ये वस्तुएं देती है तब भी माँ का स्नेह तथा वात्सल्य बालक के प्रति है। लेकिन माँ का वात्सल्य केवल इतना ही नहीं है। माँ के वात्सल्य का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि अगर बालक अस्वस्थ हो जाए और वैद्य या डॉक्टर बालक को ऐसी दवा दे जो खाने में अत्यंत कड़वी हो, उस समय भी बालक के माँ के मन में बालक के प्रति उतना ही प्रेम होता है। इसका अभिप्राय है कि केवल यह मानना ही उपयुक्त नहीं है कि दवा देना ही माँ का प्रेम है, और न ही यह मानना उपयुक्त है कि मिष्टान्न देना ही माँ का प्यार है। वरन माँ चाहे मिठाई दे या दवाई दे, किंतु दोनों के मूल में बालक के प्रति हित की भावना, बालक के प्रति स्नेह ही विद्यमान है। भगवान राम के यद्यपि बहुत से मित्र रहे होंगे, पर रामायण में उनके 3 मित्र प्रसिद्ध हैं। उन पर आप जरा दृष्टि डालिए। भगवान श्री राघवेंद्र के एक मित्र हैं निषाद राज, दूसरे मित्र हैं सुग्रीव जी, और प्रभु के तीसरे मित्र हैं विभीषण जी। और इस मित्रता में विलक्षणता यह है कि ये तीनों ही व्यक्ति सर्वथा भिन्न भिन्न चरित्र एवं भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, पर भगवान तीनों को मित्रों का सम्मान देते हैं। अगर भगवान चुनाव करते हुए इनमें से एक को बड़ा पद देते तथा दूसरे को छोटा, तब तो ऐसा लगता कि भगवान ने योग्यता तथा चरित्र देखकर उन्हें अलग अलग पद दिया, पर ऐसा नहीं हुआ। अपितु भगवान श्री राघवेंद्र ने तो तीनों को ही मित्र कहकर पुकारा। यद्यपि तीनों में मनस्थिति की दृष्टि से बहुत भिन्नता है। सुग्रीव का राज्य छिना हुआ है, पत्नी से अलग है तथा डरे हुए हैं, और जब भगवान श्री राघवेंद्र निषाद राज से मिले तब प्रभु अयोध्या के राज्य का परित्याग करके आए हुए हैं। और दोनों में अंतर कितना है। सुग्रीव के मन में आकांक्षा है कि मेरा राज्य और मेरी पत्नी मुझे मिले, और निषाद राज के मन में इतनी निष्कामता है कि वे कंद मूल और फल को भेंट लेकर प्रभु के पास जाते हैं तथा भगवान श्री राघवेंद्र से कुछ मांगते नहीं हैं, बल्कि भगवान श्री राघवेंद्र से अनुरोध करते हैं कि कृपा करई, प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अब कृपा के 2 रूप हो गए। एक के प्रति कृपा का रूप यह है कि प्रभु ने उसकी संपत्ति, राज्य तथा पत्नी को मिला दिया। दूसरा कहता है, महाराज कृपा करके आप मेरे गांव में चलिए। इस वाक्य के पीछे निषाद राज की भावना यह थी कि हमारे प्रभु अयोध्या का राज्य छोड़कर आए हुए हैं, इसीलिए प्रभु की सेवा ही करनी चाहिए, प्रभु को अपने गांव में ले जाकर ठहराना चाहिए। इस प्रकार सुग्रीव तथा निषाद राज में बहुत अंतर है, पर प्रभु दोनों को समान पद देते हैं तथा दोनों के लिए एक ही शब्द से संबोधित करते हैं। प्रभु ने मुस्कुराकर देखा। जब सुग्रीव को प्रभु पुकारते हैं तो सखा कहते हैं, सखा वचन मम मृषा न होई। और निषाद राज से भी यही कहा, कहु सत्य सब सखा सुजाना। वाह मित्र, तुमने तो बहुत बढ़िया बात कही, पर मोहि दीन पितु आयशु आना। मुझे पिताजी ने दूसरी आज्ञा दी है, इसीलिए ऐसा आग्रह मत कीजिए, क्योंकि मैं गांव में चलने में असमर्थ हूँ। अब आप विचार करके देखिए, निषाद राज भला जाति की दृष्टि से कहाँ है। मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि लोग आजकल रामायण की सिर्फ एक पंक्ति को इतना महत्व देने लग जाते हैं, और एक एक पात्र के संदर्भ में इतने विस्तृत प्रसंग हैं, उन पर दृष्टि कैसे नहीं जाती। रामचरितमानस की इस पंक्ति पर तो बहुधा लोगों की दृष्टि चली जाती है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और रामायण में निषाद राज तथा भगवान राम की मित्रता का पूरा प्रसंग ही वर्णित है, पर बड़ी विचित्र बात है कि मैंने आज तक लोगों को इस प्रसंग से पंक्ति उद्धृत करते नहीं देखा। इसका अभिप्राय है कि जो हजारों पंक्तियां हैं वे तो लोगों को महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होती, लेकिन किसी संदर्भ विशेष में अगर एक भिन्न प्रकार की पंक्ति कह दी गई तो यह आग्रह किया जा रहा है कि गोस्वामी जी का सिद्धांत यही है। निषाद राज जाति की दृष्टि से चाहे जो हों, पर भगवान राम की विशेषता यह है कि वे जिससे मिलते हैं उसी से कह देते हैं कि हम तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हैं। मित्रता तो बहुधा बराबरी में होती है। अगर इस दृष्टि से मित्रता करें तो भगवान राम की क्षत्रियों से मित्रता होनी चाहिए, राजकुमारों से मित्रता होनी चाहिए, लेकिन भगवान राम निषाद राज को हृदय से लगा कर कहते हैं, मित्र
आपसे बढ़कर मित्र कौन होगा जो मित्र के संकट के समय सहायता करने के लिए इतना व्यग्र हो जाए। इसीलिए कहो सत्य सब सखा सुजाना, भाई तुम तो मेरे बड़े सुजान सखा हो। निषाद राज संकोच में पड़ गए। महाराज, कहाँ मैं मल्लाह और कहाँ आप, भला मेरी आपकी क्या मित्रता। भगवान ने कहा, नहीं मित्र, हमारा और तुम्हारा कार्य तो एक ही है। तुम्हारा भी कार्य पार उतारना है और मेरा भी कार्य पार उतारना है। हम दोनों की तो एक ही जाति है, इसीलिए हमारी और तुम्हारी मित्रता में रंच मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार भगवान राम उनकी निष्कामता का सम्मान करते हैं, उनको मित्र कहकर पुकारते हैं, क्योंकि निषाद राज शरीर से चाहे जिस जाति के हों, पर अंतःकरण की दृष्टि से वे शरीर से सर्वथा ऊपर उठे हुए हैं। वे भावना के राज्य में रहने वाले हैं। उनका चरित्र भाव प्रधान है। उनके लिए सांकेतिक भाषा रामायण में कही गई है कि वे गंगा के किनारे के निवासी हैं, और नदियों के प्रतीकात्मक रूप का जहाँ वर्णन किया गया है वहाँ गंगा को भक्ति का स्वरूप माना गया है। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा। इस प्रकार निषाद राज के चरित्र में केंद्र भावना है और सुग्रीव का जो चरित्र है उसमें केंद्र शरीर है, और भगवान श्री राम दोनों से बिल्कुल उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। क्या यह बहुत विलक्षण सी बात नहीं है? अगर इसको आप समझना चाहें तो अपने दैनिक व्यवहार के माध्यम से समझ सकते हैं। आप अपने परिवार में छोटे लड़के तथा बड़े लड़के से एक ही प्रकार की आशा रखते हैं क्या? अगर बड़ा लड़का आपको कुछ द्रव्य ला कर दे दे और छोटा लड़का आपसे कुछ पैसे मांग ले, तो क्या आप अपने छोटे लड़के को यह कहकर फटकारेंगे कि तू तो बड़ा सकाम है जो सर्वदा मांगता ही रहता है? वस्तुतः यह बात आपके मन में कभी नहीं आएगी, अपितु वास्तविकता तो यह है कि जिसने भेंट ला कर दी है उसको भी आप स्वीकार करेंगे। उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसके पुरुषार्थ की प्रशंसा तो करेंगे ही, पर साथ साथ जो मांग रहा है उसके वात्सल्य तथा अपनत्व के लिए उसकी भी प्रशंसा करेंगे। बल्कि गोस्वामी जी ने एक ऐसी बात कही जो सुनने में तो उल्टी लगती है, पर आप उसका उल्टा अर्थ बिल्कुल मत लीजिएगा, वरन उसके सही तात्पर्य को लेने की आप चेष्टा कीजिएगा। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका के एक पद में कह दिया कि ऐसी कौन प्रभु की रीति, बिरद हेतु पुनीत परिहरी, पावरनि पर प्रीति। भगवान कभी कभी पुण्यात्माओं की अपेक्षा पापियों से अधिक प्रीति करते हैं। और भाई, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग पापी बनने की चेष्टा ना कीजिएगा, क्योंकि पापी बनने के लिए इस पद में प्रोत्साहन दिया जा रहा हो ऐसी कोई बात नहीं है। पर गोस्वामी जी जिस उद्देश्य से यह बात कहते हैं उसे आप समझें। एक बालक स्वस्थ है तथा एक बालक रोगी। माँ रोगी बालक को चिपटाए हुए सो रही है। स्वस्थ बालक को उसने अपने से थोड़ा दूर कर दिया है। इससे स्पष्ट यही है कि उसके मन में उस समय रोगी के प्रति अधिक ममता है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि माँ यह चाहती है कि बच्चे रोगी बने, बल्कि वह तो यह चाहती है कि बच्चा स्वस्थ हो। माँ की विशेषता यह है कि जब वह बालक को अस्वस्थ देखती है तो उसे लगता है कि यह अधिक ममता और वात्सल्य का अधिकारी है, क्योंकि इसके रोग को दूर करने के लिए अधिक प्रेम की आवश्यकता है। इसी प्रकार भगवान दीन पर अधिक प्रेम करते हैं। यह बात जो कही जाती है उसका भी तात्पर्य यही है। इसीलिए जो निषाद राज स्वस्थ हैं उनकी भी मित्रता का भगवान समादर करते हैं। रामायण में यह कहा गया है कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सिद्ध, साधक और विषयी। निषाद राज जी सिद्ध श्रेणी में हैं। वे भावना और भक्ति की दृष्टि से इतने ऊपर उठे हुए हैं कि शरीर में रंच मात्र भी उनकी आसक्ति नहीं रह गई है। इस बात का पता जब चलता है जब भरत जी सेना सहित आ रहे हैं। कहाँ अयोध्या की सेना और कहाँ निषाद राज का छोटा सा गांव। पर जब निषाद राज अपने गांव वालों को एकत्र करके कहते हैं कि सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुरसरी उत्तरन देव, मानो शरीर से वे सर्वथा ऊपर उठ चुके हैं। अपने शरीर को वे भगवान राम की सेवा में समर्पित कर देते हैं। अगर कोई पूछ दे कि क्या श्री भरत से लड़कर आप जीत सकते हैं, तो निषाद राज ने कहा कि पशु अगर मारा जाए तो भी उसके चमड़े से जूता बनता है, और जूता जिसके चरण में आता है उसको कांटों से बचाता है।
उसी प्रकार से अगर हम मरकर भी प्रभु को कांटों से बचा सकें तो हमारी मृत्यु की सार्थकता है। यह वृत्ति देह से ऊपर उठकर विदेह की वृत्ति है। उनमें इतनी निष्कामता है कि भगवान से पाने की कोई आकांक्षा नहीं। और भगवान श्री राघवेंद्र भी उन्हें मित्र के रूप में सम्मान देते हैं तथा मित्रता के प्रति यह सम्मान राज्याभिषेक के पश्चात भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। भगवान श्री राघवेंद्र जब लंका से लौट कर आते हैं तो लौटते समय प्रभु विमान से उतरकर अपने मित्र निषाद से मिलते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र ने उनकी भावना का, प्रेम तथा निष्कामता का सर्वदा सम्मान किया। भगवान श्री राम सुग्रीव को सकाम रूप में देखते हैं और सकाम सुग्रीव के सामने प्रभु सकामता को महत्व देते हैं। कभी कभी भगवान श्री राघवेंद्र से अगर कोई भक्त पूछ देता है कि महाराज आप सुग्रीव जैसे व्यक्ति को इतना सम्मान क्यों देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि भाई मैं तो अपने नियम का ही पालन करता हूँ, महाराज आपका नियम क्या है। तो प्रभु ने कहा भाई मेरा नियम है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो मेरा जिस भाव से जो भजन करते हैं मैं भी उनका उसी भाव से भजन करता हूँ। लेकिन महाराज आप सम्मान क्यों देते हैं, तो भगवान ने कहा कि मेरा सारा सम्मान तो उन्हीं की कृपा पर निर्भर है, क्योंकि जो निष्काम भक्त हैं उनसे उनकी स्वयं की महिमा तो बहुत बढ़ती है, पर मेरी महिमा नहीं बढ़ती। मेरी महिमा को तो ये सकाम भक्त ही अधिक बढ़ाते हैं। भगवान ने कहा कि निष्काम भक्त के विषय में लोग प्रशंसा करते हुए यही कहते हैं कि ये कितना निष्काम है, जो कि भगवान से भी कुछ नहीं चाहता। पर सकाम भक्त को देखकर लोग कहेंगे कि भगवान कितने उदार हैं कि जो सकाम को भी चाहते हैं। तो भाई मेरी कीर्ति तो इन्हीं की कृपा पर बनी हुई है, इसीलिए मैं इनको अधिक चाहता हूँ। पर इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि जैसे प्रत्येक बालक की चाहना के अनुकूल ही माँ उससे व्यवहार करती है, उसी तरह भगवान भी सुग्रीव को मिठाई देते हैं। पर केवल मिठाई ही देते हों ऐसी बात नहीं, आवश्यकता पड़ने पर दवाई भी देते हैं। मार्ग में चलने का अभिप्राय केवल आगे चलना या जहाँ है वहीं रुक जाना नहीं है, अपितु आगे बढ़ते रहना है। इसी प्रकार सुग्रीव को भी आगे बढ़ना है, इसीलिए भगवान सुग्रीव पर क्रोध भी करते हैं। यद्यपि श्री लक्ष्मण जी को भगवान डराने के लिए भेजते हैं, पर पहले भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं कि लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, कल मूर्ख सुग्रीव का वध भी उसी बाण से कर दूंगा। रामचरितमानस में इस प्रसंग को पढ़कर बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि बाली तथा सुग्रीव दो भाई आए भगवान के सामने। इनमें से एक पर भगवान ने बाण चलाया तथा दूसरे को बचाया। पर अगर विचार करके देखें तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि भगवान तो बाली का भी कल्याण चाहते हैं, परंतु वह तो सुग्रीव से भिन्न स्थान में रहने वाला है। यदि यह प्रश्न किया जाए कि बाली किस धरातल में रहता है, तो इसका उत्तर यही होगा कि सुग्रीव बेचारे तो शरीर में ही स्थित हैं, पर यह बाली तो अभिमान के नगर में स्थित है। और भगवान का सामंजस्य है कि वे सुग्रीव को पहले मिठाई देते हैं और बाद में दवाई, और बाली को प्रभु ने पहले दवाई दी तथा बाद में मिठाई। सचमुच प्रभु के व्यवहार की यह बड़ी अनोखी पद्धति है। बाली पर पहले बाण चला दिया, किंतु यह बाण बाण नहीं अपितु प्रभु की कड़वी दवा है। इसीलिए प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा कि मैं सुग्रीव पर भी वही बाण चलाऊंगा जो बाली पर चलाया था। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु न तो आपके पास बाणों की कमी है और न मेरे पास, तो और कोई बाण चलाइए ना। किंतु भगवान ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, जो दवा एक बार परखी हुई हो उसका प्रयोग करने में निश्चिंतता रहती है। मैंने यह दवा बाली पर चलाकर देख ली है कि इसके लगते ही बाली का अभिमान दूर हो गया था, बाली बिल्कुल बदल गया था। इससे लगता है कि यह दवा तो बहुत बढ़िया है, इसीलिए इसका ही प्रयोग यदि सुग्रीव पर भी किया जाए तो क्या हानि है। भगवान बाली के ऊपर जब बाण का प्रहार करते हैं तब बाली उलाहना देते हुए कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी हो गया और सुग्रीव आपको प्यारा हो गया, इसीलिए आपने मेरे ऊपर प्रहार किया। किंतु क्या सचमुच भगवान बाली को मारना चाहते थे? बाली का वाक्य सुनकर प्रभु ने कहा, बाली तुम्हारे ऊपर तो मुझे बाध्य होकर बाण चलाना पड़ा,
वस्तुतः मेरे बाण चलाने का अभिप्राय यही है कि जिसे फोड़ा हो जाने पर चिकित्सक को अस्त्र का भी प्रयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार से अभिमान भी एक फोड़ा है। और यदि अभिमान का फोड़ा व्यक्ति को हो जाए तो रामायण में नन्हे बालक का दृष्टांत देकर उसका उपचार बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, गनति नसो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजऊं भ्रम त्यागी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे बालक के शरीर में फोड़ा होने पर माँ कठोर बनकर उस फोड़े को चिरवाने का प्रयत्न करती है, ठीक उसी तरह भगवान ने भी बाली के मन में जो अभिमान का फोड़ा हो गया था उसको काट दिया। और जैसे ही फोड़ा ठीक हुआ त्यों ही मिठाई भी खिलाई। यद्यपि प्रारंभ में तो यही लगा था कि बाली का राज्य छीन कर सुग्रीव को दे दिया, परंतु फोड़ा ठीक होते ही बाली से कहने लगे, अचल कराऊं तुम जीवित रहो। लेकिन बाली ने कहा, महाराज अब तो मैं जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरे जीवन की सार्थकता तो हो गई। तो भगवान राम ने तुरंत कहा, अच्छा भाई, तुम अगर यहाँ नहीं रहना चाहते हो तो जाओ, तुम मेरे धाम पर अधिकार कर लो। तुम्हारा धाम मैंने सुग्रीव को दे दिया है, इसलिए मेरा धाम तुम ले लो। और तुलसीदास जी ने लिखा भी यही है कि राम बाली निज धाम पठावा। इसका अभिप्राय यह है कि भले ही भगवान के व्यवहार में भिन्नता दिखाई दे रही है, किंतु दोनों का उद्देश्य एक ही है। जिसमें मिठास दिखाई दे रही है उसमें भी उनकी कृपा है, और जहाँ कठोरता दिखाई दे रही है वहाँ भी उनकी कृपा ही है, क्योंकि राम जानते हैं कि इसके कल्याण के लिए किस प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता है। आगे चलकर विभीषण को भी भगवान मित्र कहकर पुकारते हैं और उनसे भी एक अनोखा नाता जोड़ते हैं। विभीषण जी न तो निषाद राज के समान हैं और न ही सुग्रीव के समान, क्योंकि निषाद राज अत्यंत ऊंचाई पर हैं और सुग्रीव का चरित्र अत्यंत निम्न धरातल पर स्थित है। परंतु विभीषण जी के जीवन में कुछ त्याग भी है, पर वासना पूरी तरह से नहीं मिटी है। यद्यपि विभीषण जी जब चले तो राज्य, संपत्ति और परिवार इत्यादि सब छोड़कर चले। अगर त्याग करने की क्षमता उनमें न होती तो कैसे इतना बड़ा त्याग कर पाते। पर इतना होते हुए भी वे पूर्ण रूपेण वासना शून्य नहीं थे। जब लंका से चले तो मार्ग में विचार करने लगे कि प्रभु मुझे शरण में लेंगे या नहीं, और तब उन्हें सुग्रीव की याद आई कि मुझसे पहले जब सुग्रीव को शरण में लिया है तो मुझे भी ले लेंगे। सुग्रीव और मेरी स्थिति एक ही प्रकार की है। सुग्रीव अपने बड़े भाई के द्वारा संत्रस्त थे, मैं भी बड़े भाई से सताया गया हूँ। और फिर बुद्धि ने तुरंत तुलना करते हुए कहा कि प्रभु ने सुग्रीव को शरण में ले लिया तो बाली का वध किया, इसी प्रकार मुझे शरण में लेंगे तो रावण का वध करेंगे। और जब इतनी दूर तक तुलना हो गई तो धीरे से अत्यंत सूक्ष्म वासना बोल पड़ी कि जब राम ने बाली को मारा तो सुग्रीव को राज्य मिला, और जब रावण को मारेंगे तो तुम्हें ही तो राज्य मिलेगा। यद्यपि यह मुख्य धारणा उनकी नहीं थी, वे कोई लंका के राज्य के लोभ से श्री राम की शरण में नहीं आए थे, पर चलते चलते यह बात भी मन में आ गई। आगे चलकर भगवान राम जब विभीषण से मिलते हैं तो प्रभु ने उनसे तुरंत कहा, कहूँ लंकेश सहित परिवारा, लंका के राजा कहिए। उस समय प्रभु का वाक्य सुनकर विभीषण जी संकोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि अरे, मेरे मन की चोरी तो प्रभु ने पकड़ ली। मेरे मन में जो वासना आ गई थी प्रभु उसको जान गए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु मैं छिपाऊंगा नहीं, सचमुच मेरे मन में इच्छा तो एक क्षण के लिए आई थी, पर जो ही मैंने आपके चरणों के दर्शन किए त्यों ही वह बिल्कुल समाप्त हो गई। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सहित सो वही। प्रभु अब तो मुझे बिल्कुल भी राज्य नहीं चाहिए। पर भगवान श्री राघवेंद्र क्या कहते हैं, यदि कहीं कह देते कि हृदय में कामना है और चले हैं निष्काम बनने, तब तो यह उनकी सर्वज्ञता होती। पर वे तुरंत मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे मित्र, तुम्हारे मन में वासना है या नहीं, इसमें तो मुझे संदेह है, पर मेरे मन में तो वासना है ही। विभीषण ने कहा, महाराज आप ये राज्य क्या मेरी वासना को देख कर दे रहे हैं?
भगवान ने कहा, बिल्कुल नहीं, अपितु मैं तो अपनी वासना से दे रहा हूँ। विभीषण जी ने पूछा, महाराज, देने वाले में वासना होती है कि लेने वाले में? प्रभु ने कहा, देने वाले में। भगवान राम का तात्पर्य था कि मित्र, राज्य की कामना तो कामना है ही, पर उससे भी बड़ी कामना कीर्ति की है। जिसके मन में लेने की कामना है वह तो बेचारा छोटी कामना वाला है, पर जो देकर कीर्ति कमाना चाहता है वह बड़ी कामना वाला है। वस्तुतः तुम में कम इच्छा है और मुझ में अधिक इच्छा है, क्योंकि यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। मित्र, मेरे विषय में यह बड़ा प्रसिद्ध हो गया है कि मैं उदार हूँ, इसीलिए मैं अपना नाम बचाने के लिए तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हारी वासना देखकर नहीं दे रहा हूँ। इस प्रकार भगवान राम तीनों के मित्र हैं, और तीनों मित्र भिन्न भिन्न जाति के हैं, भिन्न भिन्न भूभाग के हैं। उत्तरी भाग के निषाद राज हैं, मध्य भाग के वानर राज तथा दक्षिण भाग के निशाचर राज। एक निषाद, दूसरे बंदर तथा तीसरे राक्षस। पर भगवान राम की विशेषता यह है कि वे प्रत्येक को उसी के अनुरूप उपदेश देते हैं, और मात्र उपदेश ही नहीं देते बल्कि स्वयं को भी उसी रूप में व्यक्त करते हैं। सुग्रीव में प्रभु कामना का संकोच मिटा देते हैं। उनसे तो वे स्पष्ट कह देते हैं कि देत लेत मन संक न धरई, और जब विभीषण को उपदेश देते हैं तो सर्वथा भिन्न पद्धति से। भगवान राम जानते हैं कि विभीषण लंका को छोड़कर आए हैं। लंका देह नगर है, और ये देहाभिमान से ऊपर उठकर विचार नगर में स्थित हैं, क्योंकि रावण से संबंध विच्छेद करके जीव का भगवान की शरण में आना यह विचार के बिना संभव नहीं है। विभीषण जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आपका ध्यान तो आता है, आपकी स्मृति तो आती है, पर क्या बताएं, आप ध्यान से निकल जाते हैं, और बहुधा संसार में भी कई लोग ऐसा अनुभव करते हैं। किंतु विभीषण की समस्या को सुनकर भगवान ने तुरंत कहा कि मित्र, ऐसा करो कि तुम मुझे बांध लो, क्योंकि अगर कोई बहुत चंचल हो तो उसके स्थिर करने का उपाय भी यही है कि उसके पांवों में रस्सी बांध दी जाए, जिससे वह इधर उधर जा ही न सके। यद्यपि दूसरे को बांधने की चेष्टा तो संसार में सब लोग करते हैं, परिवार में भी हम यही प्रयास करते हैं कि सब लोग हमारे बंधन में बंधे रहें, पर हमारे प्रभु श्री राम ही एकमात्र ऐसे हैं जो अपने बंधने का उपाय स्वयं बताते हैं। विभीषण से जब भगवान राम ने कहा, मित्र, मुझे बांध लो ना, तो विभीषण जी ने जानना चाहा कि महाराज, आपको बांधने के लिए रस्सी कहाँ से लाएं? कौन सी ऐसी रस्सी है जिसमें आपको बांधा जाएगा? भगवान ने कहा कि रस्सी तो तुम्हारे पास ही है, पर जरा बिखरी हुई है, इसीलिए उन बिखरे हुए धागों को जरा बटोर लो और कसकर मेरे चरणों में बांध दो। भगवान राम अपने बंधने का उपाय बताते हुए कहते हैं, विभीषण, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। मित्र, संसार से ममता समेटकर मेरे चरणों में उसे कसकर बांध दो। प्रभु ने विभीषण को भी अपना मित्र बनाया है। इसका सांकेतिक अभिप्राय है कि मानो प्रभु ने हम लोगों को आश्वस्त कर दिया कि चाहे आप लंका के निवासी हों और चाहे अयोध्या के, विषयी हों चाहे साधक हों या सिद्ध हों, परंतु आप मेरे भगवान के मित्र हैं। उपनिषद भी कहते हैं कि ब्रह्म और जीव दोनों सखा हैं। किंतु समस्या यह है कि हम भटक कर अपने सखा से दूर आ गए हैं। जीव को अपने मित्र के संबंध की विस्मृति हो गई है, परंतु भगवान इन मित्रों के माध्यम से मानव संसार के समस्त प्राणियों को निमंत्रण देते हैं कि अगर आप शरीर में हैं तो चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पत्नी दिलाऊंगा, संपत्ति दिलाऊंगा तथा सांसारिक ऐश्वर्य की भी प्राप्ति कराऊंगा। अगर आप निष्काम हैं तो भी कोई हानि नहीं। इस संदर्भ में बड़ी सुंदर बात आती है। भगवान राम ने जब निषाद राज के गांव में चलना अस्वीकार कर दिया तो निषाद राज ने कहा, महाराज, कुछ तो सेवा स्वीकार कीजिए। भगवान राम ने कहा, मित्र, ऐसा कीजिए कि इस वृक्ष के नीचे मेरे सोने का प्रबंध कर दीजिए। निषाद राज जी ने पत्ते बिछाकर ऊपर से कुश बिछा दिया तथा उसी शैया पर भगवान राम सो गए। इसका अर्थ है कि जो निष्काम है,
उससे भगवान कहते हैं कि मुझे सुला दो और तुम पहरा दो, मैं दोनों तरह से तैयार हूँ। सचमुच इतना उदार भला कौन होगा जो पहरेदार बनने को भी तैयार है और पहरेदार बनाने को भी तैयार है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान राम जब सो गए तब निषाद राज तथा लक्ष्मण जी अपने अपने अस्त्र लेकर जाग कर पहरा देने लगे। उस समय दोनों जागने वालों का संवाद हो गया और कथा चलती रही। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया, महाराज कितने घंटे कथा चली? तो गोस्वामी जी ने कहा, भई कहत राम गुण भाभिनुसारा, कहते कहते सवेरा हो गया। और भई कथा की सार्थकता भी यही है कि जीवन में अंधेरा मिटकर सवेरा हो जाए। और भगवान ऐसे जागृत श्रोता और वक्ता का भी आनंद लेते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र अंगद से घर जाने को कहते हैं तथा हनुमान जी को अपने यहाँ रख लेते हैं। वस्तुतः भगवान अंगद के मनस्थिति को समझते हैं कि अंगद अयोध्या छोड़कर जो नहीं जानना चाहते हैं उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है, और वह कारण यह है कि सुग्रीव से उनकी कम पटती थी। दोनों के मन में कुछ न कुछ दूरी बनी हुई थी। अंगद जी को लगता था कि सुग्रीव राजा हैं, अवसर पाते ही मुझसे बदला अवश्य लेंगे, तो मैं क्या वहाँ जाकर झगड़े में फंसूं? जहाँ विरोध है वहाँ जाना ठीक नहीं है। यहाँ अयोध्या में हम प्रभु की सेवा में रहें, बस इसी में बड़ा आनंद है। प्रभु समझ गए कि अंगद चाहते तो हैं कि मैं अयोध्या में रहूं तथा प्रभु की सेवा करूं, पर उसके पीछे कहीं ना कहीं भावना सुग्रीव के भय की है। प्रभु ने तुरंत अपने गले से माला निकाली और अंगद जी के गले में पहनाकर प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया और समझा कर विदा कर दिया। निज उर माल बसन मनी बाल तनय पहिराय, बिदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाई। भगवान का संकेत था, अंगद मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ। तुम्हारे मन में सुग्रीव के प्रति कहीं ना कहीं भय है, इसीलिए यह माला मैंने तुम्हारे गले में पहना दी है। और इस माला का चमत्कार सुग्रीव अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि जब बाली और सुग्रीव में झगड़ा हुआ तो दोनों में भेद करने के लिए मैंने सुग्रीव के गले में माला ही पहनाई थी। और आज तब मैं तुम्हारे गले में माला पहना रहा हूँ तो सुग्रीव इस माला को देखकर समझ जाएगा कि प्रभु की दी हुई माला को धारण करने वाले पर बाली ने जब प्रहार किया तो प्रभु ने उसे दंड दिया था। अब अगर मैंने भी प्रहार किया तो मुझे भी प्रभु दंड देंगे। इसीलिए तुम निर्भय होकर वहीं रहो और वहाँ रहकर मेरी याद करो। कोई व्यक्ति दूर रहकर याद करे तो उसे अधिक याद आती है, और किसी को पास रहकर याद करने से अधिक याद आती है। परंतु दोनों में कौन ठीक है, यह तो व्यर्थ का विवाद है, क्योंकि इसका कारण तो अलग अलग प्रकृति का होना है। अंगद से भगवान राम कहते हैं कि तुम घर जाओ, बंदरों से कहते हैं तुम घर जाओ। बंदरों ने कहा, महाराज यह तो आप ऊपर से नीचे उतार रहे हैं, क्योंकि घर से अयोध्या जाएं यह तो उन्नति हुई, पर अगर अयोध्या से लौटकर घर चले गए तब तो ऊपर से नीचे उतर जाएंगे। भगवान राम ने कहा, नहीं, हम तुम्हें ऊपर से नीचे नहीं ले जा रहे हैं, अपितु तुम्हें और भी ऊपर पहुंचा रहा हूं। इसीलिए उस समय जो उपदेश भगवान देते हैं उसमें कितना सार्थक शब्द निकला। भगवान ने बंदरों से कहा, मित्रों अब ग्रह जाओ सखा सब। जैसे कोई व्यक्ति बहुत देर से बैठा हो तो आप कहते हैं कि बहुत देर से बैठे हो, अब अपने घर जाकर अपना कामकाज भी तो देखो। भगवान राम भी अगर यही कह देते कि बहुत दिनों से घर से अलग हो, जाकर अपने घर के कामकाज देखो, तब तो ठीक होता। पर भगवान राम ने बड़ी रहस्यपूर्ण वाणी में कहा, घर जाओ। बंदरों ने जानना चाहा, महाराज घर क्यों भेज रहे हैं? तो भगवान ने कहा, अब ग्रह जाओ सखा सब, भजे मोहि दृढ़ नेम। घर जाकर मेरा भजन करो। बंदरों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अयोध्या में रहकर तो भजन किया जाएगा, पर जब घर में रहेंगे तब तो घर का ही काम किया जाएगा। अगर भजन ही कराना है तो यही रखिए, फिर घर क्यों भेज रहे हैं? किंतु भगवान ने कहा, मित्रों विद्यार्थी जब पढ़ता है तब उसकी परीक्षा तो साल भर में ही होती है। तुम लोगों ने भी इतने समय तक जो पाठ पढ़ा है, मैं भी उसकी परीक्षा ले रहे हूँ। इसीलिए दोहे में जो शब्द है उसे भी आप देखिए, अब ग्रह जाऊं सखा सब,
भजे हूँ मोहि दृढ़ नेम। तुम्हारी परीक्षा तो तब होगी, क्योंकि यहाँ पास में रहकर अगर मेरी याद रहे तो काहे की याद है। इस याद को मैं याद नहीं मानता। तुम्हारी दृढ़ता की परीक्षा तो तभी है जबकि शरीर से दूर जाने पर भी याद बनी रहे। वस्तुतः मैं देखना चाहता हूँ कि घर में जाकर भी तुम मेरी स्मृति में डूबे रहते हो कि नहीं। भगवान ने कहा, अब तो तुम्हारी भक्ति और भी व्यापक हो गई, क्योंकि अभी तक तो तुम अयोध्या में थे, मैं भी यहीं था और तब तुम मेरी सेवा कर रहे थे। पर अब तुम घर में जाकर जब मेरी भक्ति करोगे तब प्रत्येक देश अयोध्या बन जाएगा, प्रत्येक काल त्रेता बन जाएगा और संसार का प्रत्येक व्यक्ति मेरा रूप बन जाएगा। यही समझकर तुम सबकी सेवा करो। जब ग्रह जाहु सखा सब, भजे हूँ मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित। परिवार की सेवा करो, परंतु परिवार की भावना से नहीं। पहले जब परिवार में थे तो परिवार मानकर व्यवहार चलाते थे, लेकिन अब जब यहाँ से लौट कर जाओ तो परिवार मानकर नहीं, अपितु मेरा रूप मानकर व्यवहार चलाओ। श्री हनुमान जी को भेजने की आवश्यकता भगवान राम नहीं समझते हैं। उनके संदर्भ में प्रभु दूसरी बात सोचते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें सामीप्य के कारण रस का अभाव हो जाता है। अधिक पास रहने से उन्हें बहुत लाभ नहीं होता, क्योंकि पास रहने से लाभ उठाने वाले मैंने बिरले ही व्यक्ति देखे हैं, बहुधा हानि उठाने वाले ही अधिक देखे हैं। लोग बहुधा आश्चर्य करते हैं कि बड़े बड़े महात्माओं के अत्यंत पास रहने वाले व्यक्तियों का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। बड़े बड़े तीर्थों में रहने वाले व्यक्तियों का आचरण तीर्थ के आदर्श से बिल्कुल भिन्न होता है। इसका रहस्य यह है कि जैसे कोई व्यक्ति प्रतिदिन किसी एक ही वस्तु का भोजन करे तो धीरे धीरे उसे उस वस्तु का स्वाद आना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर बहुत लंबे समय तक किसी महापुरुष के साथ रहे अथवा किसी तीर्थ में रहे तो वह उससे प्रेरणा ग्रहण नहीं कर पाता, और जो थोड़े समय के लिए जाते हैं वे नई प्रेरणा ग्रहण करके लौटते हैं। निरंतर समीप बने रहने वालों में रस की यह भावना समाप्त होकर सांसारिक वृत्ति जागृत होते देखी गई है, जिससे कि वे बदलकर सांसारिक दिखाई देने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिक पास न रहकर थोड़ा दूर बने रहकर अगर पास आने की चेष्टा करें तभी उनका कल्याण होता है। पर श्री हनुमान जी के संबंध में ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी चाहे दूर रहें चाहे पास रहें, वे तो सदैव राग रस में ही निमग्न रहते हैं। श्री हनुमान जी के जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति की समग्रता विद्यमान है। वे तो अतुलित बल धामम, हेम शैलाभ देहम, धनुजुवन कृशानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। महान ज्ञानी, महान कर्म योगी तथा महान भक्त हैं। हनुमान जी के चरित्र में शरीर का सर्वोच्च सदुपयोग है, भावना का भी सर्वश्रेष्ठ उपयोग है और विवेक का भी उत्कृष्ट प्रयोग है। रामायण में भगवान श्री राघवेंद्र उनके इन तीनों योगों का सदुपयोग करते हैं। उनके विचार का सदुपयोग करते हैं, उनकी भावना का सदुपयोग करते हैं तथा उनके शरीर के द्वारा भी निरंतर उनसे सेवा लेते हैं। श्री भरत तथा श्री लक्ष्मण दोनों भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन दोनों की अवस्थिति भिन्न है। चित्रकूट में भगवान राम के सामने श्री भरत जी ने जो विकल्प रखा, कौशल्या जी भी उस विकल्प के पक्ष में थी। कौशल्या जी ने सुनैना जी से कहा कि महाराज श्री जनक से आप कहिएगा कि वे श्री राम से यह प्रस्ताव करें कि अगर उन्होंने वन जाने का ही निर्णय कर लिया है तो बस मेरा एक ही सुझाव है कि वे लक्ष्मण को घर लौटा दें और भरत को अपने साथ ले लें, क्योंकि श्री भरत अत्यंत भावुक हैं और श्री राम अगर उन्हें नहीं ले जाएंगे तो उन्हें अत्यंत दुख होगा। इसीलिए श्री राम को उनकी इस भावना की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन कौशल्या अम्बा के इस प्रस्ताव को भी प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। वे भरत जी को अयोध्या भेज देते हैं तथा लक्ष्मण जी को ही साथ में रखते हैं। यद्यपि श्री लक्ष्मण तथा श्री भरत दोनों ही महानतम हैं, पर दोनों की स्थिति तथा भावना की भिन्नता को भगवान राम समझते हैं। दोनों की भावना की भिन्नता क्या है, आइए थोड़ा इस पर विचार करें।
श्री भरत की भक्ति में ज्ञान की प्रधानता है तथा श्री लक्ष्मण की भक्ति में भावना की प्रधानता है। दोनों की मान्यताएं भी अलग अलग हैं। श्री भरत की मान्यता है कि सारे संसार में भगवान हैं और लक्ष्मण जी की मान्यता है कि हमारे प्रभु में ही सारा संसार है। भरत जी यह मानकर चलते हैं कि अगर सबकी सेवा करो तो प्रभु की सेवा हो जाएगी, और लक्ष्मण जी मानते हैं कि यदि प्रभु की सेवा करो तो सारे संसार की सेवा हो जाएगी। और भगवान राम दोनों के इस अंतर को जानते हैं। इसीलिए भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण, अगर तुम पास रहकर मेरी सेवा करना चाहते हो तो जाग कर पहरा दो। और भरत से कहते हैं, तुम तो सारे संसार में मुझे देखते हो, अतः लौट कर जाओ और उसी रूप में मेरी सेवा करो। श्री भरत जी ने भगवान श्री राघवेंद्र से कहा, महाराज, आप मुझे लौटा रहे हैं तो कुछ तो दीजिए। प्रभु ने पादुका उठाकर दे दी। श्री भरत जी ने पादुका को सिर पर रख लिया। इस दृश्य को लोगों ने अलग अलग दृष्टियों से देखा। जब श्री भरत से लोगों ने पूछा, प्रभु ने आपको यह पादुका क्यों दे दी? श्री भरत ने कहा, भाई, यह पादुका नहीं दी। तब बोले, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। भगवान राम का उद्देश्य था, भरत, एक रूप में तो मैं वन में रुक रहा हूँ और पादुका के रूप में तुम्हारे साथ लौट रहा हूँ। किसी ने पूछ दिया, महाराज, पादुका यहाँ छोड़ दीजिए और श्री भरत के साथ इस रूप में ही लौट जाइए। तो प्रभु ने कहा, भाई, इसमें अंतर यह है कि संसार के जो प्राणी हैं, अगर वे मुझ में ही मुझको पहचान लें तो भी बड़ी बात है, परंतु पादुका में भी मुझे पहचानने की दृष्टि तो भरत के ही पास है। इसीलिए भगवान राम श्री भरत को आज्ञा देते हैं कि तुम जाकर अयोध्या के राज्य का संचालन करो, वहाँ पर माताओं की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, प्रजा की सेवा करो। और श्री भरत भी इसका उसी अर्थ में पालन करते हैं। निज पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहुभांति। श्री भरत जी का राजकाज चलाना और श्री लक्ष्मण जी का राजकाज से पीछा छुड़ा लेना, दोनों की अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप ही है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से जब कहा कि तुम अयोध्या में रुको और राजकाज चलाओ, क्योंकि बच्चे का कर्तव्य है कि वह पिता का बोझ हल्का करे, तो लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, महाराज, बालक का कर्तव्य तो है कि वह पिता का बोझ हल्का करे, पर कितने बड़े बालक का है, जरा यह भी तो बता दीजिए। उनका अभिप्राय था कि अगर कोई युवा बालक हो तब तो उसका कर्तव्य है ही कि वह पिता का बोझ उठा ले, पर हम 5 वर्ष के नन्हे बालक से भी यही आशा करेंगे? यदि कोई पिता नन्हे बालक से ऐसी आशा करता है तब तो वह नन्हा बालक यही कहेगा कि पिताजी, हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे, वरन आपके कंधे पर सवार होकर आपका बोझ कुछ बढ़ाएंगे ही। लक्ष्मण जी ने भी तुरंत कह दिया, प्रभु, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की ले ही मराला। भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र में यह जो सूत्र है उसे महर्षि भरद्वाज भली भांति जानते हैं। इसीलिए महर्षि भरद्वाज का यह वाक्य बड़ा सार्थक है कि सुगम सकल मग तुम कहूँ अहि। उनका तात्पर्य है कि कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग, सभी मार्गों से चलकर व्यक्ति भगवान को पा सकता है। कर्मयोगी भी भगवान को प्रिय है, ज्ञानी भी प्रभु को प्रिय है और भक्त भी भगवान को प्रिय है। सकामी भी प्रिय है तथा निष्कामी भी प्रिय है। जब भगवान यह कह देते हैं कि मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं और उसमें भगवान ज्ञानी, अर्थार्थी, आर्त तथा जिज्ञासु, इन चारों का नाम लेते हैं, इसका अर्थ है कि भगवान मानो सबको आमंत्रित करते हुए कह देते हैं कि आप जिस मार्ग के पथिक हों उसी मार्ग से मेरे समीप चले आइए। महर्षि भरद्वाज ने कहा, सारे मार्ग तुम्हारे लिए सुगम हैं। इसका प्रत्यक्ष दर्शन आपको रामायण में मिलेगा, क्योंकि संसार में जितने भी प्रकार के मार्ग हो सकते हैं उन समस्त मार्गों पर भगवान श्री राघवेंद्र स्वयं चले और चलकर उन्होंने सांसारिक जीवों को चलना सिखाया। जिन जिन मार्गों पर भगवान राम चले वे आध्यात्मिक दृष्टि से भिन्न भिन्न हैं। भगवान राम की जो यात्राएं हैं वे सब आपकी दृष्टि में होंगी ही, किंतु अब आइए जरा उनके अंतरंग अर्थ पर भी विचार करें। भगवान श्री राम की पहली यात्रा
महर्षि विश्वामित्र के साथ अयोध्या से प्रारंभ होकर महर्षि के आश्रम तक की है। उसके पश्चात दूसरी यात्रा विश्वामित्र जी के आश्रम से जनकपुर तक की है। पर यात्रा यहीं समाप्त नहीं हो जाती। उसके पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र दूल्हा भी बने। भगवान राम ने रामायण में 2 बार विशेष सवारी की है। एक तो जब दूल्हा बने तो घोड़े की पीठ पर बैठे, और दूसरी बार जब हनुमान जी मिले तो उनकी पीठ पर भी बैठे। हनुमान जी पहले तो ब्राह्मण के वेश में प्रभु को कथा सुनाते हैं और बाद में प्रभु को पीठ पर बैठा लेते हैं। यदि विचार करके देखें तो आपको लगेगा कि हनुमान जी भी किसी जाति या वर्ण का अभिनिवेश बिल्कुल नहीं है। वे हर वर्ण का सदुपयोग करते हैं। पहले ब्राह्मण बनकर प्रभु को पहचान लिया, प्रभु से कथा और व्यथा कहकर वार्तालाप समाप्त किया। इसके बाद फिर बंदर बन गए। आश्चर्य होता है कि अभी अभी ब्राह्मण के रूप में दिखाई दे रहे थे, पर अब बंदर कैसे बन गए। किंतु हनुमान जी बड़े चतुर हैं, इसीलिए बंदर बनकर प्रस्ताव किया कि महाराज आप दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाइए। वे जानते हैं कि अगर मैंने ब्राह्मण के रूप में पीठ पर बैठाने का प्रस्ताव किया तो न तो वह उचित रहेगा और न प्रभु उसे स्वीकार करेंगे। इसीलिए तुरंत कह दिया, प्रभु पशु के कंधे में पर बैठने में तो कोई संकोच नहीं करता, मैं तो पशु हूँ, बैठ जाइए ना। हनुमान जी को जब राक्षसों के विरुद्ध लड़ना होता है तब क्षत्रिय बनकर क्षात्र धर्म का निर्वाह करते हैं। आगे चलकर सुग्रीव से भगवान को लेन देन की बातें करते हुए सुनकर वे कहते हैं कि प्रभु, लेन देन का व्यापार वैश्य कर्म अगर करना हो तो आपसे ही करेंगे। शूद्र का धर्म अगर सेवा कार्य है तो शूद्र बनकर आपके चरणों की सेवा करेंगे। इस प्रकार समस्त वर्णों की सार्थकता हनुमान जी के चरित्र में हमें दिखाई देती है। भगवान राम दूल्हे के रूप में जब घोड़े की पीठ पर बैठे तो किसी ने जानना चाहा कि यह घोड़ा कौन है, तो गोस्वामी जी ने कहा कि आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे काम ही घोड़ा है और उस काम के अश्व पर भगवान राम आसीन हैं। जनु बाजी वेशु बनाई मन सिज, राम हित अति सोहहि। और जब हनुमान जी की पीठ पर बैठे तो किसी ने मानो जानना चाहा कि हनुमान जी तो भगवान शंकर के अवतार हैं तथा शंकर जी कामारी हैं, तो क्या आपके लिए यह काम और कामारी दोनों बराबर हैं, जो काम के कंधे पर भी सवार होते हैं तथा कामारी के कंधे पर भी आरूढ़ हो जाते हैं। प्रभु, दोनों पर आरूढ़ होने का क्या अभिप्राय है। भगवान ने कहा, नहीं भाई, यद्यपि दोनों की पीठ पर मैं सवार था, पर एक अंतर था, क्योंकि जब मैं काम की पीठ पर बैठा हुआ था तो लगाम पकड़ ली, पर कामारे की पीठ पर बैठते समय किसी लगाम की आवश्यकता नहीं रह गई। इसका अभिप्राय है कि भगवान दोनों रूपों में ही व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। भगवान राम की जो क्रमशः यात्राएं हैं उनके अलग अलग नाम हैं। विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम तक की यात्रा कर्मयोग है। इसका सूत्र गीता के कर्मयोग के प्रसंग में आपको मिलेगा, जहां भगवान कहते हैं कि अर्जुन, एक और तो कर्मयोग का त्याग संभव नहीं है, और दूसरी समस्या यह है कि यदि कर्म करते हैं तो कर्म के बंधन में पड़ते हैं। परंतु समस्या का समाधान देते हुए भगवान कहते हैं, अर्जुन, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। तुम जीवन में यज्ञ कर्म का आश्रय लो, क्योंकि जब यज्ञ कर्म हो जाएगा तब उसका परिणाम होगा कि कर्म होते हुए भी व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। भगवान राम की पहली यात्रा यज्ञ की रक्षा के लिए होती है। इस प्रकार यह यात्रा गीता का यज्ञ कर्म ही है, और जिस मार्ग में जो विघ्न आते हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं तथा जो सहायता प्राप्त होती है, भगवान राम अपने चरित्र के द्वारा वे सबके सामने स्पष्ट कर देते हैं। यदि यह प्रश्न किया जाए कि जब आप यज्ञ कर्म करेंगे तो विघ्न आवेंगे या नहीं, तो भगवान ने अपने चरित्र के द्वारा बता दिया कि विघ्न अवश्य आवेंगे। भगवान राम साक्षात ईश्वर होते हुए भी जीवन भर किसी न किसी के मार्गदर्शन में चलते रहे। यही महाभारत का भी सूत्र है, क्योंकि युधिष्ठिर से जब पूछा गया कि हम मार्ग का निर्णय कैसे करें, तो युधिष्ठिर ने यही उत्तर दिया कि हम महापुरुष के पीछे चलें। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना, नैकोर्मुनियस्य वच प्रमाणम, धर्मस्य तत्वो निहितं गुहायां, महाजनो येन गत सपंथः।
पहली यात्रा में भगवान श्री राघवेंद्र विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं। यज्ञ और विश्वामित्र का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। विश्वामित्र माने जो सारे संसार का मित्र है। यज्ञ कर्म माने जो संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए किया जाता है, वह यज्ञ कर्म है, तथा जो केवल अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है वह स्वार्थ कर्म है। भगवान यज्ञ कर्म करने के लिए जा रहे हैं और इस कार्य के लिए जब भगवान बढ़े तो ताड़का आई, मारीच आया और सुबाहु आया। भगवान राम ने तीनों से अलग अलग व्यवहार किया। ताड़का को प्रभु ने मार दिया, मारीच को दूर फेंक दिया और सुबाहु को जला दिया। इसका अभिप्राय था कि यज्ञ कर्म की दिशा में जब हम चलेंगे तो ताड़का, मारीच और सुबाहु आवेंगे और तीनों से हम कैसा व्यवहार करें, यह भगवान राम स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार यह कर्म मार्ग की यात्रा है। इसके पश्चात विदेह नगर की यात्रा होती है, जो ज्ञान योग का मार्ग है। फिर अयोध्या से आगे की बड़ी लंबी यात्रा होती है, जिस यात्रा में कभी जल मार्ग की यात्रा होती है, कभी केवट की नाव पर बैठकर गंगा पार करते हैं, कभी पैदल चलकर चित्रकूट की यात्रा पूरी करते हैं, कहीं रथ पर बैठकर भगवान राम चले, कहीं घोड़े पर बैठकर भगवान राम ने यात्रा की। रावण को हराकर जब लौटे तो पुष्पक विमान पर बैठकर यात्रा की। भगवान राम कभी जल मार्ग से चले, कभी थल मार्ग से, तो कभी नभ पथ से यात्रा करते हैं। कभी नदी को पार करते हैं, कभी समुद्र को पार करते हैं, कभी पर्वत को पार करते हैं और कभी वन को पार करते हैं। इसका आध्यात्मिक अभिप्राय है कि जीवन के यही विविध मार्ग हैं और इन मार्गों में जो समस्याएं आती हैं, भगवान राम ने प्रत्येक समस्या को स्वीकार किया तथा प्रत्येक समस्या का समाधान किया। इसीलिए भरद्वाज जी ने मुस्कुरा कर कहा, सुगम सकल मग तुम कहु अहि। किस मार्ग से जाओ यह तुम्हें क्या बताएं, क्योंकि तुम तो अपने चरित्र के द्वारा कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग आदि सभी मार्गों की शिक्षा देते हो। और सचमुच भगवान अपने चरित्र के द्वारा कैसे हमें मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।